आपने मनुष्य शरीर दिया भजन करने के लिए। मैं ये बात भूल गया कि भजन करना मानव देह का परम कर्तव्य है। ऐसो नोन हरामी, जिसका नमक खाए उसके नमक हलाल होना चाहिए, नमक हराम नहीं। प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया, वो ऑक्सीजन दे रहे, शरीर दिया, बुद्धि दी, नेत्र दिए, ये धरती दी जिसपे हम रह सकते हैं, आकाश शब्द सुन सकते हैं, सब कुछ उनका। तुम्हारा क्या है? लेकिन जिन्होंने तुम्हें मानव देह सब सुविधाएं दी, भगवत प्राप्ति की भूल गए और भोगों में जो पशुओं को प्राप्त है उन्हीं भोगों को भोगने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। दूसरों से द्रोह करना, अपनी इंद्रियों का दुलार करना, यही सब पापों का जनक है। यहीं से पाप सब प्रकट हो जाते हैं। अगर कहीं आपकी कृपा से संत संग मिल जाए तो सुनी सत्संग होत जिए आलस, विषयन संग बिसरामी। श्री हरि चरण छाड़ी विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। प्रभु, जब आप कृपा करके सत्संग देते हो कि जाओ तुम्हारी बुद्धि पावन होगी, जिनके दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, जिनकी वाणी श्रवण मात्र से ये तुम्हारा भवबंधन नष्ट हो जाएगा। दरस परस अघनाश बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न तृपित छिन। बिना ही प्रयास होए भवभंगा। वहां जाने में आलस लगता है। कितने गृहस्थ तो दूर दूर के आकर के लाभ ले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप अपने को उज्जवल भविष्य, मंगलमय सुखमय जीवन बिताना चाहते हो, हां, लौकिक कर्म कर्तव्य पूजा है, लेकिन अच्युत भावना से युक्त होकर, भगवत भावना विहीन सब लगे ही तो हैं, उनको भगवान प्राप्ति हो जाएगी क्या? भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, शास्त्र सम्मत कर्म भगवत प्राप्ति कराता है। उसे कर्म योग कहते हैं। कर्म तो सब कर रहे हैं, क्या योग हो जाता है क्या? दो प्रकार के कर्म बनते हैं, शुभ और अशुभ। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म कर्म योग थोड़ी बनता है। कर्म योग तो सत्संग, जो सत्संगी हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, जो महापुरुषों के आश्रित हैं, उनमें वो चतुरता आती है कि वो कर्म को कर्मयोग कर देते हैं। शास्त्र सम्मत, भगवत भावना युक्त, भगवत समर्पित, अब कर्म योग हो गया, ये भगवत प्राप्ति करा देगा। मन माने नहीं। सत्संग भगवान देते भी तो सुनने में आलस है। बैठ भी गए, पूरा सत्संग निकल गया, एक भी शब्द नहीं पकड़ पाए। यार तुम क्या हो? अपने जीवन धन की बातें हो रही हैं और तुम सो रहे हो। फिल्म देखने में अगर कोई सोया हो तो मुझे बताना। पैसे देके 2.5 घंटे 3 घंटे में आप अगर एक बार सो गए हो तो हम धन्यवाद देंगे तुम्हें कि गए पैसे देके, बस जहां प्रारंभ हुई सो गए, कब निकल गई पता नहीं चला। तो धन्यवाद है कि कम से कम विषय चिंतन और विषय श्रवण नहीं हुआ। लेकिन वहां नहीं सोएंगे, कोई भी नहीं सोएगा, सोने का तो सवाल ही नहीं वहां। लेकिन सत्संग में कई बार कहते हैं दिनचर्या ही भगवान है, अर्थात भगवत प्राप्ति की तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चिंता करो अपनी दिनचर्या की। नींद तब आती है जब उस पर हमें महत्व बुद्धि नहीं होती। भजन में, सत्संग में महत्व बुद्धि। राधा बाबा की वो बात सुनकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो सर्वज्ञ महापुरुष हैं, शास्त्र के, तत्व के, भगवत प्रेम मार्ग के, वो ऐसी स्थिति, गठिया बात है, चल नहीं पा रहे हैं।
उनका जो सेवक वो थकित होने के कारण या प्रमाद स्थिति के कारण बाबा कह रहे हैं बस इतनी दूर तक मुझे बैठाल दो जहां से सत्संग के शब्द पढ़ते हैं। हाँ बाबा हम थक गए, आपको जाना है चले जाओ। वो जानते थे जा पाएंगे, तो उनका तुम क्या जानते हो, हमारे श्री कृष्ण हमको ले जाएंगे। एक डंडा उठाया और प्रयास करते हुए कड़िलते हुए वहां तक गए जहां सत्संग, और सत्संग सुना। तब समझ में आता है कि ये बड़े बड़े महापुरुष, कुछ है विशेष बात सत्संग में। नहीं तो जो सत्संग में हो रहा उनको कंठस्थ कुछ भी पूछ लो, सब कुछ उन भगवान शिव को कुछ जानना है क्या, फिर भी सत्संग कुछ है सत्संग में ऐसा कि बड़े बड़े महापुरुष व्यक्त अव्यक्त। आप क्या समझते हो, यहां व्यक्त ही बैठे हैं, अव्यक्त महापुरुष भी। वृंदावन है ये प्रेमियों का गढ़ है, व्यक्त अव्यक्त जिनको तुम देख नहीं सकते वो महापुरुष भी यहां विराजमान है। ये राधा यश है, भगवत चर्चा है, ये महान उस वस्तु की प्राप्ति के सिद्धांत है। आप लोग सत्संग का उस कोटि से महत्व नहीं रखते जैसे इन महापुरुषों ने। सत्संग, चलो अब हम उनकी बात नहीं करते सखी, उनको यदि हमारे बिना समय कट जाता है तो हम भी उनकी बात नहीं सखी, उनकी बात ही तो हमारा जीवन है, उनकी बात किए बिना हम तो जी ही नहीं सकती। गोपीजन उनकी बात किए बिना, उनकी बात सुने बिना, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन। कौन, जो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो इस कोटि का महापुरुष, अब उसको कौन सा सिद्धांत सुनना है, पर वो जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन। श्रवणेन्द्री प्यासी होनी चाहिए भगवत चर्चा सुनने के लिए। कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर दे। अभी अवसर है, फिर आगे न सत्संग मिलेगा न डांटने वाला मिलेगा। यही मन और बुद्धि का तांडव होगा जिसे तुम संभाल नहीं पाओगे। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा शत्रु है मन। अभी गुरु कृपा से इसको अपने अधीन कर लो, मित्र बना लो इसको, तो काम बन जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और अगर अभी अवहेलना की तो एक एक पॉइंट वो समझ रहा है और वो आपको गुलाम बनाए हुए गुलाम बना देगा, ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां केवल जलोगे, अशांति दुख रहेगा। तो हे हरि सुनि सत्संग होत जिए आलस। नींद का केवल एक सुख है, संसार का चिंतन नहीं होता। 5-6 घंटे सो लिए मतलब संसार का चिंतन नहीं हुआ, तो इंद्रियों में पुनः सामर्थ्य आ गई। और परम सामर्थ्यशाली नाम का यदि चिंतन चल रहा है, प्रभु का चिंतन चल रहा है, तो तमोगुणी नींद से उनकी तृप्ति थोड़ी होती है। वो तो महाशक्तिशाली प्रभु के नाम से तृप्त रहते हैं। ये सब निद्रा आदि दोष सब खत्म हो जाते हैं। मानो लड़ना पड़ेगा। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य, ये हम इसलिए अहंकार पुष्टता के लिए नहीं कह रहे। अभ्यास, जो अभ्यास किया रुग्णावस्था में भी वो चैन नहीं लेने देता, अभ्यास वो वैसे ही चलाता है। आप लोग अभ्यास शिथिल, तो आप कैसे भजन करोगे। सत्संग बहुत बड़ी सिद्धि है, सच्ची मान लो। अगर आप रोज सत्संग सुनते हो तो एक तरफ सत्संगी जो आचरण में उतारता है और एक तरफ एकांतिक, दोनों के जीवन को जब नापा जाएगा तो उसमें कुछ आंतरिक ऐसे दोष होंगे जिनको देख भी नहीं पा रहा, और सत्संगी उससे निकल जाएगा। सर्वसंगो पहो हिमाम, भगवान के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। जो सत्संग होता है वो सब दोषों का त्याग करा देता है, एक एक दोष तुम्हारे सामने रखता है, पर महत्व बुद्धि नहीं, उस पर भाव ही नहीं। हे, ये सोने का समय नहीं है, ये स्वर्णिम समय है। जितना नाम जब, पता नहीं वो बात क्यों नहीं आती है हृदय में, अरे चोरी चोरी भजन करने का, कोई देख न ले, कोई जान, अधिक से अधिक नाम जप, अधिक से अधिक साधन पथ में, जितेंद्रियता, सौम्यता, धैर्य, ये सब सद्गुण आने लगेंगे। मान लो हमारी बात, भजन में ऐसी प्रीति करो कि चोरी चोरी अधिक से अधिक हम भजन कर ले, कोई जान न पावे। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभ्यास। पूज्य श्री राधा बाबा शरीर काम ने पालकी में बैठा लो, हमारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम, चलो करो। वहीं गीता पृष्ठ में जो क्या गीता वाटिका वही भाव से गिरिराज जी विराजमान किए। वैसे महापुरुषों की दिनचर्या,
वयो वृद्ध हैं श्री सनातन जी महाराज, ठाकुर जी मना करते मत आओ गिर नहीं। दिनचर्या, सदगुरुदेव भगवान के वचन, वही साधु है जिसकी दिनचर्या एक रस एक नियत टाइम पर होती है। कभी भी उसको देखो, उसका टाइम। शरीर अस्वस्थ है, बुखार है, कुछ भी है, वो अपनी जगह हुआ भजन कर रहा है। हम ये थोड़ी कि बुखार को लिए बैठे रहे कि जब उतरेगा तब भजन करेंगे, तब दिनचर्या नहीं चल पा रहे, चलो हरी इच्छा पड़े भजन करें। जिस समय सोना उसी समय आंख मुंदेगी, नई जगे हुई भजन करे। चतुराशी जी चल रही, सुधा निधि चल रही, गान कर रहे। हम अपने जीवन को व्यर्थ करने निकले, अपने समय को बर्बाद करने निकले। प्यारे समझ जाओ, बहुत बड़ा लाभ खो रहे हो यदि आप नींद का आदर करते हो, प्रमाद स्थिति करते हो। नहीं, 3 घंटे में पर्याप्त, 4 घंटे शिथिल साधक, 5 घंटे साधारण साधक, 6-7 घंटे जो संसारिक कार्यों में रत हैं साधु, 2-3 घंटे विश्राम, 24 घंटे में। अरे भजन सुख लेना है या तमोगुणी निद्रा सुख लेना है? सुनि सत्संग होत जी आलस, विषयीन संग विश्रामी। अब उन्हीं से बैठ करके प्रपंच की बातें करो, कितनी करते रहो बातें, कभी नींद नहीं, कभी कोई उनको नहीं लगेगा कि हमारे लिए कोई और दिनचर्या एकाद है। नाथ, आप सबके हृदय के जानने वाले हो, ऐसा स्वभाव हमारा है कि आपके चरणारविंद को छोड़ करके जो आपसे विमुख विषयी पुरुष हैं, उनकी चाटुकारिता, उनकी गुलामी, निस्दिन करत गुलामी विमुखन की। अपने आराध्य देव के द्वारा की हुई व्यवस्था जीवन भर उसी को केवल मानना है।